أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीब दोस्त सखर की टीम आज एक गांव में आई है, रंजन गांव में, और माशाल्लाह वहाँ पर मस्जिद का काम भी जारी है और वहाँ से एक जमात भी आई है। उनसे पूछेंगे जमात कहाँ से और उनको यहाँ पर मस्जिद जब तामीर हो रही है तो उनके बाद इनको कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं और जब मस्जिद बनी हुई होती है तो उनके पास कितनी फैसिलिटियाँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या हाल है? ठीक ठाक हो? जी अल्लाह का एहसान है। भाई साहब आप ये बताओ तो आप गाँव में आए हो और कहाँ से आए हो, अपना तारुफ करवा दो। जी हमारा ताल्लुक़ मरी से है, मरी की जमात है, रायवंड से आई है, और जिसमें 5 साथी मरी के हैं और कुछ साथी खानेवाल के और कुछ साथी ये किश्तमोर के करीब जी जी रोजान से हैं, कुछ साथी 2 साथी। तो 5 साथी हम जो मरी से आए हैं वो इस इलाके के अंदर हमारी पहली दफ़ा तश्कील है। इस इलाके के अंदर माशाल्लाह ये रांजानी गांव है, और यहाँ पे जब सुबह हम यहाँ पे पहुँचे तो चूँकि ऐसे इलाकों में तश्कील का होना ज़रा हमारे लिए भी एक टेस्ट केस था पहली दफ़ा, और यहाँ आकर हमें देखकर बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर जो हालत थी गर्द और मिट्टी के अंदर बच्चे बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रहे थे। एक तरफ बच्चे पढ़ रहे थे जी, 50-100 के करीब बच्चा था, और एक तरफ बच्चियाँ पढ़ रही थी, और इंतहाई गर्द के अंदर और गंदी कारपेट के ऊपर बैठे हुए बच्चे ऐसे पढ़ रहे थे। और फिर चूँकि यहाँ हमारी तश्कील है और हमने तो यहाँ पे रहना है, और यहाँ पे जब हम आए तो हमने देखा कि यहाँ एक इस मस्जिद में क्या बल्कि इस पूरी रंजानी बस्ती के अंदर यानी बिजली का कोई इंतज़ाम किसी किस्म का नहीं है। इंतहाई पसमानदगी की हालत के अंदर ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और दुनियावी एतबार से भी पसमानदगी है और दीनी एतबार से भी। और अलमिया ये है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जहाँ पे एक तो गुरबत भी, पसमानदगी भी है दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी, और यहाँ पे एक अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा जिसमें बच्चे भी और बच्चियाँ भी इतनी कसीर तादाद में कुरान पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इनके पास बैठने के लिए कोई ऐसी छत नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं। एक बेचारे मस्जिद छोटी सी तामीर कर रहे हैं, और यहाँ पर ये बड़ी मुश्किल के साथ ये मैं तो इनसे कह रहा था कि इतनी छोटी जगह में इतने बच्चे कैसे मैनेज करोगे आप लोग? तो कह रहे हैं कि भाई हम अपना तो गुजारा ही करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये बाहर ही ओपन जगह के ऊपर गर्द के अंदर ही नमाज का भी एहतमाम यहाँ करते हैं, जुमे का एहतमाम भी करते हैं। और हम लोग चूँकि मरी के इलाके से आए तो यहाँ पे तो हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, और हमारे लिए परेशानी, ना बिजली है ना पंखा है और किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं। चलो हम लोग तो 2-3 दिन यहाँ रहते हैं, बाकी तो हम चले जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोग जो मुस्तकिल तौर पे रहते हैं उनके लिए हर एतबार से बड़ी ही परेशानी है। जो छत हमें दी गई है सामने, हमने वो देख रहे थे, उसके अंदर से वो सुराख नज़र आ रहे थे। अगर बारिश, हम एक दूसरे के साथ साथी तज़किरा ये कर रहे थे कि अगर बारिश हो गई तो हम तो सारे ही इधर गीले हो जाएंगे और हमारे लिए परेशानी बनेगी। तो ये लोग भी तो इधर रहते हैं। तो बाकी ये हम किसी मुतालबा, हम तो सबसे पहले अपने रब से मुतालबा करते हैं कि या अल्लाह इन लोगों के हाल के ऊपर तू रहम फरमा, इनको दुनियावी एतबार से भी सारी पस्तियाँ इनकी दूर फरमा दे, और दीनी एतबार से भी ये मस्जिद और मदरसा यहाँ जो बन रहा है इसके अंदर अल्लाह ताला इनकी ऐसी मदद फरमा के एक बहुत वसी पूरी दुनिया के अंदर खैरें फैलने का अल्लाह इसको ज़रिया बना दे, ऐसा एक नज़म बना दे। हुकूमत वक्त से भी हम ये मुतालबा करते हैं कि एज़ आ हुक्मरान अरबाब इख्तियार जितने भी हमारे हैं, हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि देखें हर जगह और बिलखुसूस इस रंजानी बस्ती की तरफ ख़ुसूसी तौर पर बस्ती के लोगों की तरफ भी तवज्जो दी जाए, और इनकी जो परेशानियां हैं
उनको हल करने की कोशिश की जाए, बिजली के मसाइल हल हों। रहने के लिए कच्चे छोटे छोटे घर हैं, साथ में बिल्कुल पानी ही पानी, और इंतहाई मैं कहता हूँ कि ये मच्छरों के अंदर, ये मच्छरों के साथ तो रोज़ाना रात को जंग करते होंगे और किस कस्म पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अरबाब इख्तियार से भी तो रब ताला पूछेंगे कि आपके इलाके के अंदर ऐसे लोग बसते थे और उनकी आपने कोई शनासाई न की, ना उनके पास कभी आप गए। तो बहरहाल मस्जिद के हवाले से भी, अवामुन नास से भी ये मैं मुतालबा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप इस तरफ ज़रा तवज्जो फरमाएँ इनकी जो ज़रूरियात हैं इस एतबार से, ताकि एक बड़ा वसी अरीज़, चूँकि इतने बच्चे अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, बच्चियाँ अल्लाह का कुरान पढ़ती हैं, तो आप लोगों का यहाँ पे इस मुसर्रफ में ख़र्च करना इंतहाई खैर का ज़रिया बनेगा। तो भाई साहब, मैं तो गरीब दोस्त सखर की टीम से हम इनकी मस्जिद के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हम भी जितना हो सकेंगे मस्जिद के लिए करेंगे। मगर हमारे जो यहाँ पर जो आवाम रह रही है, तो अल्लाह का जो घर बन रहा है, आपने ये मैं बताया तो ये कि कच्चे घर और एक पानी में रह रहे हैं, तो इनकी काफ़ी इनकी मसले या तकलीफ़ हैं, मगर इनके पास वो वसाइल नहीं है तो ये अपनी फैसिलिटी के लिए कर सकें। तो इन आवाम के लिए आप यहाँ के मस्जिद के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हो? मैं आवाम से भी ये मुतालबा करता हूँ कि जैसे अरबाब इख्तियार हुकूमत वक्त की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके साथ आवाम की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अखलाकी तौर पर भी, शरई तौर पर भी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि अवामुन नास का, और फिर ऐसी बस्तियाँ जहाँ पे इस तरह के हालात हों तो वहाँ पर उनके मसाइल का सद्देबाब किया जाए और उसके लिए आप काविश करें। यहाँ की जो ज़रूरियात हैं बिलखुसूस, इनको जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं इस बस्ती के अंदर, सबसे पहले देखो शहरों के अंदर जो लोग, दूसरी बस्तियों के अंदर जो लोग बिजली के साथ रहते हैं, रात को ये बिजली के बगैर, यहाँ पंखों के बगैर यहाँ सोते हैं और तकलीफ़ में ये बच्चे सोते हैं, तो आखिर उनको अपने नरम बिस्तरों के ऊपर कैसे नींद आती है? उनको तो एहसास होना चाहिए, उनको भी खबरगिरी करनी चाहिए यहाँ। भाई साहब, एक मैं